जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई दे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। चतुर्दिशा की नो बल अपना, सिर ऊपर कर तार्यो। दिशा की नौबल अपना, सिर ऊपर कर तार्यो। चतुर्दिशा की नो बल अपना, सिर ऊपर कर तार्यो। दिशा की नौबल अपना, सिर ऊपर कर तार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास दुख बिदार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास दुख विदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे जी, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे, सोई सोई देवे।
हर जन राखे गुरु गोबिंद, राखे गुरु गोबिंद। जन राखे गुरु गोबिंद, राखे गुरु गोबिंद। हर जन राखे गुरु गोबिंद, राखे गुरु गोबिंद। हरि जन राखे गुरु गोबिंद, राखे गुरु गोबिंद। कंठ लाए अब गुण सब रेट, दयाल पुरख बख्शंद। कंठ लाए अब गुण सब बेटे, दयाल पुरख बख्शंद। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई दे। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार, परम पुष्पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम, पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाऊं डोल। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पा। नित्य कहते हैं कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाऊं डोल। डोल जाते हैं, निराशा उदासीनता भय चिंता व्याकुलता की ओर ले जाती है। कारण क्या है? अभी विश्वास भरोसे का अभाव है। कहते हैं कि मालिक सर्वसमर्थ है, मगर फिर भी अपनी युक्तियों से पीछे नहीं हटते, अपनी छेड़छाड़ से पीछे नहीं हटते हैं। सबसे पहले अपने भीतर के अंदर विश्वास जो है, श्रद्धा जो है, उसको हमने जगाना है। ये कब जगेगी? जब तर्क छोड़ेंगे। जब तक तर्क चलेगा, तर्क फिर कुतर्क की ओर ले जाएगा। महाराज ने अपनी जीवनी में लिखा कि मेरी आयु उस समय 29 वर्ष की थी, तो मेरे को आध्यात्मिक चिकित्सा नामक ग्रंथ अध्ययन करने का अवसर मिला। तो महाराज ने कहा कि मैं बहुत प्रवचन करता था और धर्म का प्रचार करता था, मगर अंदर भीतर जो था वह भाव आस्तिक का नहीं था, विश्वास बोधा था। मगर जब महाराज ने कहा कि मैंने संकल्प लिया कि ये जब यज्ञ करना है तो इन दिनों में तर्क नहीं करूंगा, वाद विवाद में नहीं आऊंगा। तो महाराज ने तो यहां तक कह दिया है कि मेरे को पहले मुझे ईश्वर के विरुद्ध चर्चा वार्ता करने में अधिक चाव हुआ करता था। किसमें? परमेश्वर विरुद्ध चर्चा करने में तो मेरे को बहुत चाव हुआ करता था। जब भी कोई ईश्वरवादी मिल जाया करता, मैं उससे भिड़ जाया करता और तर्क से उसे नीचा कर देता। ऐसे तर्क करते महाराज ने कहा कोई ईश्वरवादी मेरे को मिल जाता तो फिर मैं अपने तर्क देता उनको। अब तर्क देने में क्या है? तर्क में जब देते हैं फिर कुतर्क की ओर चला जाता है। परंतु ईश्वर विश्वास की हृदय भूमि में जड़ जम जाने से मुझे अपना सारा तर्क जाल बड़ा बोधा दिखने लगा। जब महाराज ने कहा कि मेरे अंतःकरण में ये अध्यात्मिक ज्ञान आ गया, नाम आ गया, फिर मेरे को अपने ही तर्क अपने आप में मेरे को बोधे लगने लगा, दिखने लग गए। तो महाराज ने कहा मैं पहले राम नाम नहीं जपता था, पहले मैं राम नाम नहीं जपता था, हाँ बचपन में कहीं जपता था। अब राम कृपा अवतरण होने के पश्चात मेरे में इतनी शक्ति आ गई कि चलते समय ऐसा प्रतीत होता है कि पांव के नीचे धरती कांप रही है।
ये अनोखी शक्तियां आती हैं आवेंगे, रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त होंगी, मगर हमने रिद्धि सिद्धियों की ओर नहीं जाना है। हमने तो इस ओर जाना है कि परमेश्वर अच्छाई की ओर बढ़े, अच्छा बने और अच्छा बन के दिखावें। यश अपयश, हानि लाभ, जन्म और मरण ये हमारे हाथ में नहीं है, ये मालिक के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। तो हमारे हाथ में क्या है? सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बताया। सोच करो क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गवाया। ये सोच की बात है। अब आज हमने पहले अपने भीतर जो भरोसा है इसको जागृत करना है। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 86 भरोसे का प्रसंग है। जब तक भरोसा नहीं है मंजिल नहीं मिलेगी, भरोसा नहीं है तो प्राप्ति नहीं है। किसी मुसाफरी में भी जाओ, गाड़ी में बैठो, अगर विश्वास भरोसा नहीं है कि ये मेरे को सही सलामत ले जाएगी तो यात्रा सुख में नहीं हो सकती है, चिंता में ही रहेगी कि पता नहीं मैं सही पथ पर हूं, सही मंजिल पर पहुंचूं या नहीं पहुंचूं। ये सोच बड़ी रहती है। सबसे पहले तो ये विश्वास जगाना है वह एक रचयिता है, परमेश्वर, वह कण कण में विराजमान है, जिसकी लीला जिसकी रचना है हम उसकी औलाद हैं। वह चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है। मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल, दीन बंधु वह देव है सुख कर दीन दयाल। वह दीनों का नाथ और दीनों का वह बंधु है। और पकड़ शरण अब राम की सुदृढ़ निश्चय साथ, तज कर चिंता मैं फिरूं पाक कर उत्तम नाथ। पकड़ शरण अब राम की, किसकी पकड़ करनी है, किसकी शरण में जाना है? अपने राम की, अपने परमेश्वर की। और सुदृढ़ निश्चय साथ, पक्के निश्चय के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। फिर तज कर चिंता मैं फिरूं, छोड़ करके मैं चिंता को मैं फिरूं पाक कर उत्तम नाथ। कठिन है, मुश्किल है, मगर बार बार अभ्यास करने से, कुतर्क को छोड़ने से, तर्क को छोड़ने से ये भाव जागृत होवेगा। क्या? जो देवे सब जगत को अन्न पान शुभ प्राण, वही दाता मेरा हरि सुख का करे विधान। जो देवे सब जगत को, जो सब जगत को दे रहा है, क्या? अन्न पान शुभ प्राण, ये सब उसकी रचना है। ये श्वास जो चल रहे हैं उसके दिए हुए हैं, जो अन्न खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, ये सब उसका दिया हुआ है। वही दाता मेरा हरि, जिसकी ये रचना है, जिसकी ये लीला है, वही मालिक, वही परमेश्वर मेरे को सुख देवेगा। सुख का विधान वही करेगा। परमेश्वर विमुख होकर व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। सुख उसकी शरण में जाने से ही हो सकता है। दुख की घड़ी आई है, मुश्किल की घड़ी आई है, केवल मेरी टेक है कड़े काल में आज, सुख सागर श्री राम जो भक्तों का महाराज। आज मुश्किल की घड़ी है, कठिन परिस्थिति में घिर गया हूं, तो क्या है? उस मालिक की शरण में जाना है। जग से मांगेंगे जग हसाई होवेगी, मालिक से मांगेंगे रहमत मेहर होवेगी। और वेदना व्याधि दुख में पाकर सोग वियोग, राम भरोसे मैं रहूं मन से सदा अरोग। ये वेदना जो है, पीड़ा जो है, ये मन के रोग जो हैं, व्यक्ति को उदासीनता की ओर ले जाते हैं। मन के रोग की कोई उपचार नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी है। डॉक्टर देवेंगे, दवाई खिला देंगे, जब पिला देंगे, नींद आ जाओगे, सो जाओगे और कहोगे कि मन के रोग खत्म हो गए, नहीं, फिर उठते हुए चिंता। तो इसलिए चिंता कैसे जावेगी? उस मालिक की शरण में जाने से आवेगी। तो होनी होके रहेगी, घटना घट के रहेगी। तू लाख ठगी कर ले, लाख यत्न कर ले, लाख तू छल कट कर ले, मगर उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। कष्ट क्लेश के काल में निंदा हो अपमान, कष्ट की घड़ी है,
कलेश है घर में और कोई ना कोई विपता आ गई, या कोई निंदा करने वाले मिल गए, या अपमान करने वाले मिल गए, राम भरोसे शांत रहे सोऊं चादर तान। राम भरोसे, फिर व्यक्ति जब उसका भरोसे में हो जाता है तो चादर तान कर सोता है, निर्भयता आ जाती है, निडरता उसके अंदर आ जाती है। विघ्न आवेंगे, बाधाएं आवेंगी, अड़चने आवेंगी, रुकावटें आवेंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे रात का आना, रात के बाद दिन आवेगा ही आवेगा। कोई कहे सदा दिन रहे, नहीं हो सकता है। कोई कहे सदा सुख ही सुख मिले, असंभव है, नहीं हो सकता है। बाधा विघ्न विना गिनू, जानू नहीं विरोध, राम भरोसा परम है मेरा हो अनुरोध। मेरा भरोसा किसमें होवे? अपने मालिक पर, अपने इष्ट पर। जैसे बाल को विश्वास है अपनी मां पर, ऐसा बाल विश्वास लेकर के आना है। कैसे? सम कर समझूं सुख दुख, सब उतराव चढ़ाव, राम भरोसे मैं सहूं सभी बिगाड़ बनाम। उसके भरोसे रहना है। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा। कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरना च बह गया। सुख देवें जो दुख देवें मैं झोली विच पा लवां, दुखां भी दाता मैं सुखां नाल ला लवां। जेड़ा वेला आवे मैं हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा। और क्या है? मेरी आशा राम है, परम शरण शुभ ओट, सुख संपद सब राम है, परम धाम शुभ कोट। मेरी आशा एक राम है, आस नहीं छोड़नी है। जब तक श्वास चल रहे हैं आस नहीं छोड़नी है। अगर आस छूट गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। नित मनन करना है, कल अच्छा आवेगा, कल खुशियां मालिक की दे करके आवेगा, कल मालिक की रहमत होवेगी। नित्य प्रतिदिन। अगर कल किसी तरह नहीं हो सका, ये प्राप्ति हुई, फिर कहना है नहीं कल आवेगा अच्छा। अगर कल फिर नहीं आया तो फिर भी यही कहे कल अच्छा आवेगा। इससे आस बनी रहेगी। आस बनी है तो सफलता मिलेगी। जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भाव, जन्म मरण के भय मिटे कटे काल के धाव। जब से मेरे को निश्चय हुआ है किस पर? उस मालिक पर, उस परमेश्वर पर। कभी भी देखोगे हमारे साथ कोई बलवान व्यक्ति हो, ताकतवर व्यक्ति हो, जब मां बाप हो, निर्भयता आती है, निडरता आती है कि मेरे साथ है। इसलिए युग युग का है राम से हिला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। भावे जो भगवान को वही भला कहलाए, पुण्य कर्म सो समझिए उत्तम वही कहावे। भावे जो भगवान को, जो मालिक को अच्छा लगता है, वही भला कहलाए। कोई कहे कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख लूं, नहीं हो सकता है। किसी का वृक्ष काट करके अपने वृक्ष पर लगावे कि मेरा अब बड़ा हो जाएगा, नहीं हो सकता है। क्यों? सूख जाएगा। जिसको जड़ से ताकत मिल रही है वह फल फूल जाएगा। इसलिए मुझे भरोसा राम तो दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना डाऊं।